किसान भाइयों राम राम नमस्कार जय सिया राम। मैं प्राकृतिक किसान राहुल अवस्थी बुंदेलखंड प्राकृतिक विद्या फार्म से आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सदैव स्वस्थ और खुशहाल रहें और प्रकृति को पकड़े रहें, प्रकृति को नहीं छोड़े, क्योंकि आपने प्रकृति को छोड़ दिया तो प्रकृति आपको भी छोड़ देगी। अगर स्वस्थ रहना है तो प्रकृति को लेकर चले। जैसा कि मैं अपने बगीचे में खड़ा हुआ हूं और बगीचे में कुछ पौधे लगे हुए हैं जो आपको बता दूं। मैं आपका अनार का पौधा लगा हुआ है, अमरूद पौधा लगा हुआ है, आम का पौधा लगा हुआ है और आंवला का पौधा लगा हुआ है। और कुछ हमने जो है अमरूद के अलावा उसमें नींबू के पौधे भी रखे हैं, क्योंकि कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग जो है आवश्यकता हमें पड़ती रहती है। अगर आंवला है तो अचार रख सकते हैं, मुरब्बा रख सकते हैं। अमरूद जो है किसानों के लिए बेहतरीन फल माना जाता है। तो हर किसान को, मेरे हिसाब से हर किसान को एक छोटा सा बगीचा जरूर तैयार करना चाहिए अपने खाने पीने के लिए और एक आय का साधन बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके साथ साथ आय का साधन भी होता है। अगर आप बगीचा लगाते हैं तो बगीचा तो ठीक है, इसके साथ साथ आप फसल भी लगा सकते हैं। जैसे आपका बहुत घना रूप से बगीचा हो गया है तो उसमें क्या है कि आप हल्दी वाली फसल लगा सकते हैं। वो ज़मीन पड़ी रहती है, उसको आप गर्मियों में जुतवा दें, क्योंकि जुताई भी ज़रूरी है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनको एयरेशन, हवा के आवागमन के लिए इसकी आप जुताई करवा दें। बाकी इसमें आप जैसे छायादार जगह है बगीचे में तो उसमें आप हल्दी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं और कुछ इसमें आप बरसात में आप अरहर भी लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बगीचा लगाते हैं तो उसमें हम फसल नहीं बो सकते। एक ऐसे सिस्टम से लगाएंगे आप, रो टू रो, लाइन टू लाइन, जिससे आपकी फसल भी होती रहेगी और बगीचा भी तैयार होता रहेगा। जो पानी आप फसल को देंगे वो आपको पौधों को अपने आप मिल जाएगा। जो खाद आप जो है फसल को देंगे वो खाद आपके पौधों को मिलती रहेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है, दिन पर दिन तापमान बढ़ रहा है, तापमान को कंट्रोल करने के लिए वृक्ष बहुत ज़रूरी है। तो आपके मेड़ों के किनारे या एक छोटा सा ऐसा एक स्थान, आधे बीघा 1 बीघा का आप छोड़ कर रखें, जिससे आप फलोद्यान लगा सकें, फल वाली फसल लगा सकें, जिससे इससे क्या है कि इनकम भी होती रहेगी और दूसरी आपकी फसल भी होती रहेगी। तो बगीचा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। बगीचे के माध्यम से हम अर्निंग करते हैं और पर्यावरण को सुधारते हैं, क्योंकि आजकल देखा गया है किसान भाई मेड़े कम करते जा रहे हैं, मेड़ों को काटते जा रहे हैं, पौधों को काटते जा रहे हैं। इससे क्या है कि अपन प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। अगर प्रकृति का संतुलन नहीं होगा तो ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो फसलें नहीं होंगी। अगर यदि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना है। मैं प्रतिवर्ष कुछ पौधे जरूर रोपित करता हूँ। जैसा कि हमारे किनारे में ये है, बरगद का पेड़ भी लगाया हुआ है। उधर तिकोना टाइप का है, 3 रास्ताएं निकलती हैं। उससे क्या है कि वहाँ पर जो गर्मियों में जानवर चराने वाले हों उनको एक आश्रय मिल जाता है, क्योंकि सब लोग ढूंढते हैं कहीं पेड़ की छाया मिल जाए ठंडक देने के लिए। तो वहाँ किनारे पर मैंने बरगद का पेड़ लगा रखा है। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये होना चाहिए। ये लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि ज़मीन खराब हो जाती है, फसल नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी बहुत सारे असंख्य पक्षी बैठते हैं, वीट करते हैं। उसकी ज़मीन की जो है सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा रहती है जहाँ पे पीपल बरगद होगा। तो हर पौधे का कहीं ना कहीं महत्व है। तो हमारे जीवन में पौधों का बहुत महत्व है। मैं तो यही निवेदन करूँगा सबसे कि सभी को अपने जीवन में कुछ पौधे जरूर लगाना चाहिए। लगाना ही नहीं चाहिए, उनकी देख रेख भी करना चाहिए। जब तक पौधा बड़ा नहीं हो जाता तब तक हमारा दायित्व बनता है कि पौधों को जीवित करें। सबसे बड़ा पुण्य है प्रकृति को बचाए रखना, क्योंकि प्रकृति बहुत उपहार के रूप में बहुत कुछ हमें देती है। तो क्यों ना हम प्रकृति को कुछ दें। प्रकृति को हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन प्रकृति को बनाए रखने में हम लोग योगदान कर सकते हैं। तो सभी महान भावों से, सज्जनों से निवेदन है, प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पौधरोपण करना है। जहाँ भी अपने पास जगह मिले, जिसके पास नहीं है जगह तो कहीं ऐसे धार्मिक स्थान में या मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी आपको जो है पौधे लगाना है। सबसे बड़ा पुण्य का कारण है, पुण्य का प्रतीक है ये पौधा। कोई भी पौधा हमें लगाना है और अपने जीवन में जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, उसको बचाने के लिए हम लोगों को सहयोग करना है। तो किसान भाइयों,
सभी महानुभावों को निवेदन है, मेरी इस प्रार्थना को जरूर सुने। जय श्री राम।